मई 2008, 15 और 16 तारीख की दरमियानी रात का डबल मर्डर केस। नोएडा के जलवायु विहार इलाके के एक घर में 13 साल की एक लड़की मृत पाई गई। लड़की का नाम आरुषि तलवार था। सबसे पहले शक गया घर के सहायक हेमराज पर, लेकिन अगली सुबह उसकी लाश भी मिली घर की छत से, गला कटा हुआ और सिर में चोटें। छत का दरवाजा बाहर से बंद था। 13 वर्षीय आरुषि तलवार को उसके जन्मदिन पर उसे मौत का गिफ्ट किसने दिया, किसने मारा था, ये रहस्य 14वें साल भी बरकरार है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने देश के सबसे बड़े मर्डर की जांच की, लेकिन सवाल वही है कि 15 और 16 मई की रात को नोएडा के घर पर क्या क्या हुआ और किसने और आरुषि तलवार को न केवल मार डाला बल्कि घर पर मौजूद घरेलू सहायक हेमराज का बेरहमी से कत्ल कर उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। आरुषि हत्याकांड को लेकर यूं तो कई सवाल हैं, जिनके जवाब शायद ही कभी मिले, क्योंकि इस मामले में शुरुआत से ही नोएडा पुलिस ने लापरवाही बरती। घटना की सुबह यानी 16 मई 2008 की सुबह जैसे आरुषि तलवार हत्याकांड का पता चला तो मीडिया कर्मी उनके घर पर दौड़े चले आए। कुछ ही घंटों के भीतर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा उनके घर पर लग गया था। इस दौरान मीडिया कर्मियों के साथ आम लोग भी बेझिझक उनके घर में दाखिल होते रहे। जाहिर है इस दौरान सबूतों के जाने अनजाने और चाहे अनचाहे छेड़छाड़ हो चुकी थी। नोएडा पुलिस ने सक्रियता तो दिखाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरुषि की हत्याकांड के चंद घंटे के भीतर ही नोएडा पुलिस की तरफ से ये इशारा किया गया कि घरेलू सहायक हेमराज ही आरोपित है और वारदात के बाद वो फरार हो गया। इसके चलते नोएडा पुलिस की कई टीमों ने उसकी तलाश तेज कर दी। यहाँ तक कि पुलिस की एक टीम नेपाल तक जा पहुंची, जहाँ का हेमराज मूल निवासी था। इस थ्योरी पर काम शुरू करने के साथ नोएडा पुलिस अन्य एंगल को भूल ही चुकी थी। अगले दिन यानी 17 मई 2008 को घरेलू सहायक हेमराज का शव घर की छत पर मिला। घटनास्थल से तत्काल फॉरेंसिक नमूने नहीं लिए गए, लिहाजा दोनों दिन फ्लैट में जुटी भीड़ के पैरों और हाथों के निशान में सभी सबूत मिट चुके थे। एक हत्याकांड की जांच की कड़ी में जो काम सबसे पहले होता है, उसमें नोएडा पुलिस ने जांच की शुरुआत में ही वो काम नहीं किया जो उसे तत्काल करना चाहिए था। घर पर पहुंची नोएडा पुलिस ने ना तो खून के नमूने लिए और ना ही खून से सनी चादर और गद्दों को पुलिस ने सीज किया, जिस पर आरुषि तलवार का शव मिला था। नोएडा पुलिस अगर 16 मई 2008 की सुबह छत पर जाने की जहमत उठाती तो शायद जांच की दिशा ही बदल जाती। दरअसल नोएडा पुलिस ने मान लिया कि हेमराज ही आरुषि तलवार का मर्डर करके फरार हुआ, जबकि अगले दिन उसकी लाश छत पर मिलती है। हैरत की बात यह है कि नोएडा पुलिस ने घर की छत पर जाने वाली सीढ़ियों पर गिरी खून की बूंदें तक नहीं देखी। वहीं छत के दरवाजे और उसमें लगाए गए ताले पर भी खून से सने हाथों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। आरुषि हेमराज हत्याकांड देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री इसलिए भी बन गई क्योंकि नोएडा पुलिस एक एक कर कई लापरवाही कर बैठी थी। पहले नोएडा पुलिस ने शुरुआत में सबूत इकट्ठा करने में लापरवाही दिखाई, रही सही कसर देरी ने कर दी। 16 मई 2008 को आरुषि का शव उसके घर पर मिला था। ठीक उसी दिन यानी 16 मई 2008 को नोएडा के मेट्रो अस्पताल में भर्ती एक बड़े नेता को देखने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आए थे। जाहिर है कि बड़े पुलिस अधिकारी उनके सुरक्षा में लगे थे। पुलिस के आरुषि के घर पहुंचते ही हत्या के इस केस में महज खानापूर्ति की ओर से आरुषि के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके बाद रही सही कसर फ्लैट में पहुंचे मीडिया कर्मियों ने किया, जो घंटों भर में सबूतों को अनजाने अनचाहे मिटाते रहे। 1.5 दशक बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। पहला सवाल, 15-16 मई 2008 रात को आरुषि और हेमराज का मर्डर एक साथ किया गया था, फिर अलग अलग, और क्या दोनों की हत्यारोपी एक ही थे? दूसरा बड़ा सवाल, आरुषि का शव खून से लथपथ था और उसके बिस्तर पर पड़ा मिला था। आरुषि के शव को बहुत सलीके से रखा हुआ था, जैसे किसी ने उसे मारा और फिर पछतावा होने पर उसके शव को सलीके से बेड पर रखा। तीसरा बड़ा सवाल,
हैरत की बात ये भी है कि रिपोर्ट के अनुसार आरुषि के तकिए, बेडशीट और गद्दे पर हेमराज का कोई भी डीएनए या खून नहीं मिला था। चौथा बड़ा सवाल, नौकर हेमराज का खून से लथपथ शव तलवार दंपति के घर की छत पर मिला। दोनों की हत्या गला काटकर और सिर पर किसी भारी चीज से वार कर की गई थी। हथियार की बरामदगी पर भी सवाल कायम है। पांचवा बड़ा सवाल, आरुषि की मां नुपुर तलवार और पिता राजेश तलवार फ्लैट के दूसरे कमरे में ही सो रहे थे। उन्हें आरुषि के चीखने की आवाज तक नहीं आई, जबकि आरुषि पर कई बार वार किए गए थे। छठा सवाल, घटना की रात यानी 15-16 मई की रात फ्लैट में राजेश, नुपुर, आरुषि तलवार और हेमराज के अलावा कोई और भी नहीं था। इसका पता आज तक नहीं चला है, जबकि इन चारों में से 2 का कत्ल हुआ है। सातवां सवाल, एक पल को मान भी लिया जाए कि आरुषि को किन्हीं वजहों से हेमराज ने मारा, तो हेमराज को किसने और क्यों मारा? आठवां सवाल, तलवार दंपति की छत पर जहां हेमराज का खून से लथपथ शव मिला था, वहीं दीवार पर खून से सने हाथ के पंजे का निशान भी मिला था। पंजे का निशान कातिल का हो सकता है। आरुषि के पिता राजेश तलवार ने घरेलू सहायक हेमराज पर बेटी की हत्या कर फरार होने का आरोप लगाया था। गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने नवंबर 2013 में तलवार दंपति को उनकी बेटी और नौकर की हत्या मामले में आरोपी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 अक्टूबर 2017 को बेटी आरुषि तलवार और नेपाली मूल के नौकर हेमराज की हत्या के आरोप में गाजियाबाद की डासना जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे राजेश तलवार और उनकी पत्नी नुपुर तलवार को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। जांच की कड़ी में सीबीआई की पहली टीम ने तलवार दंपति की क्लिनिक और उनके बेहद करीबी डॉक्टर दंपति के नौकर समेत एक अन्य नौकर को हत्यारोपी मानते हुए उन्हें गिरफ्तार किया था।